गुड आफ्टरनून क्लास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए बाबू, देखते हैं हम लोग। इससे पहले आपको वर्ल्ड के बारे में बता दिए थे। हाँ, लगभग लगभग हर जगह आपको पता हो गए होंगे। वर्ल्ड के बारे में कुछ पूछा जाए आपसे, एक नंबर पे कौन देश है आप बता दिए, नंबरिंग के साथ बताते जाइएगा। जगह का नाम विथ नंबरिंग के साथ, वरना पता ही नहीं चलेगा कौन सा जगह आप बता रहे हैं। नंबरिंग के साथ बताते चलिए। नंबरिंग के साथ बताइए तो। ये ऑस्ट्रेलिया कौन घो चुका रहा है 7 नंबर को? बाबू हम घेरे क्या है, आपको ये नहीं दिख रहा है? ये ऑस्ट्रेलिया घेरे है। ऑस्ट्रेलिया इसमें ऑप्शन में ही नहीं है। न्यूजीलैंड है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए ध्यान से, 9 नंबर जो है वो मिडिल ईस्ट है। 9 नंबर क्या है? मिडिल ईस्ट है। 10 नंबर जो है वो आसियान है। 10 नंबर आसियान है। ये वेस्ट इंडीज है, ग्रीनलैंड, अलास्का, चिली, स्कैंडिनेवियाई देश, जापान, न्यूजीलैंड। पूरा देश याद रहेगा ना। अब हम जहाँ जहाँ बोलते हैं, आप अपना नक्शा खोलिए पूरी दुनिया का, जहाँ पे है। पेज नंबर कितने पे है आपके पूरे वर्ल्ड का नक्शा? पूरे वर्ल्ड का नक्शा पेज नंबर कितने पे है? नक्शा खोलिए वो पूरी दुनिया का। हम जहाँ बोलते हैं वहाँ आपको हाथ रखना है। जल्दी फटाफट, ये एक ओरल टेस्ट है, तुरंत खोलिए नक्शा का। खोल दिए नक्शा। चलिए फटाफट वहां पे रखिए। क्यूबा कहाँ पे? हाथ रखिए क्यूबा के पास। आपके हमसे हाथ रखने से पहले आप हाथ रख देना चाहिए। क्यूबा। टाइम खत्म, हम बता दिए यहाँ है क्यूबा। आप हमसे पहले हाथ रखना है आपको। बताइए आपको ताइवान कहाँ है? ताइवान, ताइवान, ताइवान। हमारे हाथ रखने से पहले आपको बताना है ताइवान कहाँ है। ये रहा ताइवान। बहुत कम टाइम देंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे टाइम कम करते जाएंगे। नॉर्वे, नॉर्वे, 2 3, 1 2 3, खत्म कहानी। अब नॉर्वे यहाँ है, ये रहा नॉर्वे। साइबेरिया, साइबेरिया कहाँ है? साइबेरिया। फटाफट आप खोलिए, नक्शा में भरते जाइए जहाँ जहाँ हम हाथ बोल रहे हैं। साइबेरिया नहीं मिला, गए काम से आप। ये रहा रूस का इधर का भाग, साइबेरिया कहलाता है। नहीं मिला तो आपको नक्शा पढ़े कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब आपने कुछ रिवीजन नहीं किया घर पे। मेडागास्कर, मेडागास्कर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मेडागास्कर, देखिए ये रहा मेडागास्कर। यहाँ पर हो गया मेडागास्कर। आपको बताते हैं, खोजिए आप। हवाई द्वीप, हवाई द्वीप, हवाई द्वीप खोलिए। हवाई द्वीप नहीं मिला, ये रहा हवाई द्वीप। मिस्र, 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 इजिप्ट नहीं मिला तो हम बता देते हैं यहाँ पे मिस्र है। मैक्सिको, मैक्सिको, मैक्सिको यहाँ पर। अगर नहीं मिल पा रहा है ना, तो चुल्लू में ऐसे पेशाब कीजिए, उसी में डूब के मर जाइए। पानी का लिए बर्बाद करिएगा आप, ऐसे झांझुरी करिएगा उसी में मूत के उसमें डूब जाइए आप। चुल्लू भर पेशाब में डूब मरिए, पानी भी अपने आप पे शर्म करेगा।
इतना पढ़ाने के बाद अगर नहीं आ रहा है तो मर्जी है। समझ में गया? बकलोल कहीं का सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ। नहीं समझ में आ रहा है तो जब बंदूक का गोली लो, ईंटा से ठोक लो, किसी काम के नहीं हो। गोली चलाओगे तो बर्बाद हो जाएगा, इसी ईंटा से ठोक लोगे, कोई निकाल के दोबारा यूज कर लेगा। बेवकूफ कहीं का। इतना भी नहीं याद रहेगा तो तुम तो गजनी वाले हो, तो तुम आमिर खान के गजनी वाले। पूरी दुनिया का नक्शा एकदम दिमाग पर आना चाहिए। इटली, इटली, इटली। नहीं मिला इटली? उंगली ऑटोमेटिक चल रहा है ना? इटली नक्शा खोलेंगे। कोरिया, उत्तरी और दक्षिणी कोरिया एक ही पास होगा, तो इसलिए सिंपल बोलते हैं कोरिया। फटाफट बोलिए कोरिया, 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 कोरिया। आज आपको पूरा रिवीजन करा देंगे, पूरा अच्छा से ध्यान से समझिए। कल आप लोग सादा नक्शा खरीद लीजिएगा वर्ल्ड का, 10 ठो सादा नक्शा वर्ल्ड का खरीद लीजिएगा, 1 रुपये का 1 ठो देगा। पूरी इंडिया में हर जगह बिकता है, कहीं से भी ले लीजिएगा। सादा नक्शा, वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप कहिएगा, दुनिया का सादा नक्शा दे दीजिए, हमको उसमें भरना है। ध्यान दीजिएगा उसमें देश वगैरह का विभाजन दिया हो, ये नहीं कि सादा ले ले, ऐसा नहीं। मतलब यार सादा कॉपी मत, पेज मत लेते आना फोटो कॉपी वाला, मतलब उसमें पता चले कि इंडिया कहाँ से शुरू है कहाँ से खत्म हो गया। वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप बोलना सादा में, ठीक है? 1 रुपये का 1 देगा, कल लेके आएंगे, कल सबको भरना है, मटेरियल के हिसाब से कल भरवाएंगे। आज हम भले रिवाइज कराएंगे आज। चलिए, ये देश कौन सा है? पनामा है। ये देश पनामा है। आपको यहाँ तक बता दिए थे। अफ्रीका से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए तो अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी भाग में कौन सा पर्वत है? अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी भाग में कौन सा पर्वत है? अफ्रीका के उत्तर पश्चिम भाग में कौन सा पर्वत है? एटलस पर्वत। एटलस पर्वत जिस देश में है उस स्टेट को क्या कहते हैं? कौन सा स्टेट कहा जाता है? एटलस पर्वत जहां है उसे कौन सा स्टेट कहा जाता है? एटलस पर्वत है जहां, उसे कौन सा स्टेट कहा जाता है? जहां पर एटलस पर्वत है उसे कौन सा स्टेट कहा जाता है? बारबरी स्टेट। वेरी गुड, बारबरी स्टेट। अरब की क्रांति कहाँ से फैली थी? आंसर दीजिए फटाफट। अफ्रीका पूरा आज पूछेंगे, अफ्रीका। अब क्योंकि आज आपके पास सादा नक्शा नहीं है इसलिए दिक्कत हो जाएगा। बारबरी स्टेट तो हो गया। अरब की क्रांति कहाँ से फैली? अरब की क्रांति कहाँ से फैली बाबू? ट्यूनीशिया से फैली। वेरी गुड, अरब की क्रांति ट्यूनीशिया से फैली थी। अरब की क्रांति ट्यूनीशिया से फैली थी। वह कौन सा ऐसा देश है जो पश्चिमी सहारा पर अपना अधिकार बताता है? वह कौन सा ऐसा देश है जो पश्चिमी सहारा पर अपना अधिकार बताता है? कौन सा ऐसा देश है जो पश्चिमी सहारा पर अपना अधिकार बताता है? मोरक्को। वेरी गुड। मोरक्को का वह कौन सा यात्री था जो भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था? ये बहुत ही विद्वान था, दुनिया में सबसे ज्यादा पैदल चल के यही आया था, 7,000 किलोमीटर पर। मोरक्को का वह कौन सा ऐसा यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था? इब्न बतूता। वेरी गुड, इब्न बतूता। इब्न बतूता याद है ना? अब आपको यहाँ एक नया चीज बताते हैं जो वहां नहीं बताए थे, क्योंकि वहां नहीं मिलता। आप सब वर्ल्ड मैप नक्शा खोले ना, वर्ल्ड का नक्शा खोले कि नहीं भैया? हमको भी खोल लेने लायक। ले, मेरे पास तो नक्शे नहीं। इधर का नक्शा क्या हुआ? नक्शे नहीं है यहाँ पे। वर्ल्ड मैप खोले ना, आप देखेंगे मोरक्को के पास, देखेंगे आगे आपको केनारी द्वीप मिलेगा, छोटा छोटा आइलैंड है केनारी द्वीप। आपको ये बताना है कि ये केनारी द्वीप किसका है? केनारी, केनारी द्वीप। आपको ये बताना है कि ये केनारी द्वीप है किसका? स्पेन का। वेरी गुड, मिल गया कि नहीं मिल गया? केनारी कंट्री, केनारी द्वीप किसका है? स्पेन का है। केनारी द्वीप किसका है? स्पेन का। स्पेन, स्पेन। देखिए अब नक्शा पढ़ने का फायदा क्या है? अगर आपसे कोई पूछ देगा केनारी की जलधारा कहाँ बहती है, तो आपको पता है ये वाला सागर कौन सा है भैया? ये वाला सागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर है। अरे पूरा अटलांटिक महासागर, आराम से मार देंगे, अटलांटिक महासागर है।
ये देखो भैया, ये द्वीप कौन सा है आप बताइए। यहाँ हम जो गोला बनाए, ये द्वीप कौन सा है, इसका नाम बताएंगे। जो गोलवा बना है ना, गोलवा वाला द्वीप का नाम क्या है? गोला वाला द्वीप का नाम बताएंगे। फॉकलैंड, ठीक है, फॉकलैंड द्वीप। कहेगा फॉकलैंड की जलधारा कहाँ बहती है? फॉकलैंड की जलधारा कहाँ बहती है? फॉकलैंड की जलधारा किस सागर में बहेगी? तो ये गधा भी बता देगा जो नक्शा पड़ गया भैया, अटलांटिक में बहेगी। अब जैसे लेब्राडोर सागर है, ये लेब्राडोर है यहाँ पर, तो लेब्राडोर की जलधारा हो जाएगी, मेक्सिको की जलधारा हो जाएगी। आराम से आदमी बता सकता है इसी हिसाब से। तो आगे बताइए, क्वेश्चन बताते चलिएगा आपके यहाँ पे। आसवन बांध किस नदी पर बनाया गया है? आसवन बांध किस नदी पर बनाया गया? आसवन बांध किस नदी पर बनाया गया? नील नदी पर। बताइए तो मिस्र में नील नदी और लाल सागर के बीच में कौन सा मरुस्थल है? नील नदी और लाल सागर के बीच में कौन सा मरुस्थल है? मिस्र में नील नदी और लाल सागर के बीच में कौन सा मरुस्थल है? मिस्र में नील नदी और लाल, पूर्वी मरुस्थल, वेरी गुड। उसके नीचे कौन सा है? नुबियन मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? नुबियन मरुस्थल। नील नदी जो है वो कौन कौन सी दो नदियों को मिलकर बनी हुई है? नील नदी किसकी, कौन कौन सी दो नदियों को मिलकर बनाई गई है? नील नदी कौन सी दो नदियों को मिलकर बनी हुई है? नील नदी कौन सी दो नदियों से मिलकर बनी हुई है? कौन सी दो नदियों से मिलकर बनी है? वेरी गुड, ब्लू एंड वाइट, वेरी गुड, ब्लू एंड वाइट। जिसमें से बड़ी नदी है वाइट नील, बड़ी वाली है वाइट नील, छोटी वाली है ब्लू नील। आप में से बता सकते हैं नील नदी का मुख्य उद्गम स्थान किसे माना जाता है? बड़ी वाली का मुख्य उद्गम स्थान किस झील को माना जाता है? नील नदी का उद्गम स्थान किस झील को माना जाता है? किस झील को माना जाएगा भैया? चलिए, वेरी गुड, विक्टोरिया झील को माना जाता है। वेरी गुड, विक्टोरिया झील को माना जाता है। आप में से कितने लोग बता सकते हैं विक्टोरिया झील से सीमा बनाने वाले 3 देश का नाम? बताइए तो बहू। विक्टोरिया, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। विक्टोरिया झील से किसकी सीमा नहीं लगती? तो भैया आपको पता तो रहना चाहिए, लगेगी किसकी, तभी तो बताएंगे किसकी नहीं लगी। विक्टोरिया झील से सीमा बनाने वाले देश, तीनों देश का नाम हम पूछ रहे हैं। वेरी गुड, युगांडा, केनिया, तंजानिया। देखिए तंजानिया, केनिया एक जैसा नाम लग रहा है ना, हल्का हल्का रिमिक्स रिमिक्स लग रहा है, रिदम टाइप का। तंजानिया, केनिया, युगांडा। युगांडा थोड़ा सा अलग सा लग रहा है, तंजानिया, केनिया, युगांडा। ये 3 देश जो हो गया सब, इन्हीं की सीमा लगती है किसकी? ये विक्टोरिया झील की। विक्टोरिया झील की सीमा यहीं पे लगती है। आगे बढ़े। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन का मुख्यालय, ये नीचे वाली लाइट बंद कर दे रहे हैं, आज मेरे आँख पे पता नहीं क्यों लग रहा है, थोड़ा सा अंधेरा हो गया ना यार, आज मेरा आँख दर्द कर रहा है। नीचे से लाइट लगती है, पता नहीं क्यों आज आँख गड़बड़ लग रहा है। सोच रही अखिए पे सीधे काहे मार रहा है रे। चलिए, थोड़ा सा अंधेरा टाइप का हो गया होगा। चलिए आप करिए, आँखिए खराब हो जाएगा मेरा, आज दर्द कर रहा है आँख, पता नहीं क्यों। नैरोबी में, वेरी गुड, 1 नंबर बाबू यार। हमें लगा कि आप लोग केनिया बोलोगे, हम ध्यान दिए तो सब नैरोबी बोल रहा है सब। वेरी गुड, होशियार हो गया सब, वाह। चलिए अच्छा है भाई। दुनिया में सबसे भ्रष्ट देश कौन सा है? मतलब समुद्री लुटेरों के लिए प्रसिद्ध है वो। दुनिया में समुद्री लुटेरों के लिए सबसे प्रसिद्ध देश कौन सा है? समुद्री लुटेरों के लिए सबसे प्रसिद्ध देश सोमालिया, वेरी गुड। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, कौन सा ऐसा अफ्रीकी देश है जहां पर विदेशी देशों की सेना ज्यादा रहती? विदेशी सैन्य अड्डा वहां बहुत ज्यादा है। वो कौन सा ऐसा देश है जहां विदेशी सैन्य अड्डा बहुत ज्यादा है? कौन सा ऐसा देश है जहां विदेशी सैन्य अड्डे बहुत ज्यादा है? वेरी गुड, जिबूती, वेरी गुड, जिबूती। आप बताएंगे जिबूती और एशिया महाद्वीप
को अलग करने वाला पतला सा समुंदर का नाम क्या है? जिबूती और एशिया को अलग करने वाला पतले से समुंदर का नाम क्या है? जल संधि का नाम बताइए। ये बीपीएससी क्वेश्चन पूछी थी 2016 में। अफ्रीका और एशिया को अलग करने वाली जल संधि का नाम बता देंगे। लाल सागर, वो तो सागर है ना। बाब अल मंदेब, बाब अल मंदेब, बाब अल मंदेब। सागर कहेगा तब ना लाल सागर होगा, वो तो जल संधि पूछ रहे हैं आपको। कौन सा नहर अलग करता है? कौन सा नहर अलग करेगा? आंसर दीजिए, कौन सा नहर अलग करेगा? चलिए गुड, स्वेज नहर। स्वेज नहर के उत्तर में कौन सा सागर है, कौन सा बंदरगाह है? स्वेज नहर के उत्तर में कौन सा बंदरगाह है? स्वेज नहर के उत्तर में कौन सा बंदरगाह है? स्वेज नहर के उत्तर में पोर्ट सईद, वेरी गुड, पोर्ट सईद। और दक्षिण में पोर्ट स्वेज है, वेरी गुड, पोर्ट स्वेज। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश आते हैं? उन चारों का नाम लिखेंगे। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो देश आते हैं उन चारों का नाम आपको लिखना है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो देश आते हैं उन चारों का नाम लिखना है आपको। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के चारों देश का नाम लिखना है। नाम सबका एक एक करके कैसे लिखिएगा भाई? एक के में लिख के पूरा भेजिए ना, एक को लिख के भेज रहा है। सोमालिया, हाँ वेरी गुड। शॉर्टकट में भी लिख दोगे लोग चलेगा। देखिए गुलाब सिंह, JSEE लिख के भेज दिया, वेरी गुड। इरिट्रिया संजय रॉय, संजीव रॉय। भाई बंगाल वाले अब तो पूरा बहुत तेजी से लिख दिए जी पूरा, वेरी गुड, वेरी गुड। पूजा सिंह स्पष्ट लिख दिए भाई। लड़की सब आजकल होशियार हो गई है सब। ऐसे लिखिए, चार लिखिए, चार देश, उसके बाद से बकायदा पूरा सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया, जिबूती, पूरा मतलब 4 ठो है और चारों का नाम भी है। आजकल की लड़की होशियार हो गई सब। हम लोग के समय में कोनो होशियार थी ही नहीं। यहाँ पे अजीब अजीब हो गई सब। हम लोग के साथ जितना पढ़ती थी सब ना। अभी कुछ दिन पहले दीपावली में हम घर पे आए हुए थे, तो दिए खरीद रहे थे, दिया दिया, तो दिया खरीद रहे थे मिट्टी का। तो एक छोटा लड़का पैर छू रहा है, प्रणाम। हम कहे पूछ रहे हो कौन हो भाई? हमको लगा इतना छोट हमारा विद्यार्थी तो हो ही नहीं सकता है। तो के बगल में कोई मम्मी थी, तो हम कहेगी सुश्री कौन है यहाँ पे? तू बताई, तू हमको नहीं पहचान रहा है? तो हम कह रही सुश्री तुम है रे। हम लोग के साथ पढ़ी थी वो। अजबे बुलडोजर टाइप की हो गई थी, लग ये नहीं रही थी। हमको लगा कोई औरत होगी वहाँ पे। हम कहे कि ये कैसे हो गई रे? उल्टे झगड़ा कर ली, कैसे कौन सी हो गए हैं ये? अब तुम पहचान रहा है अब किसी को? हम कह अरे हम काहे नहीं पहचानेंगे भाई, हमको पिछले जन्म का बात याद है। लेकिन तू लोग कहू एकदम क्षेत्रफल विस्तार हो गया, आयतन प्रसार गुणांक हो गया, अजबे भयानक हो गई थी। तो हम लोग के समय वाली सब भोदा थी सब, अब सब होशियार हो गई है सब। आगे देखिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका समझ में आ गया आप लोग को। दुनिया में अभी यूएनओ का सबसे नवीनतम सदस्य कौन है? यूएनओ के दुनिया में सबसे नवीनतम सदस्य कौन सा है? लड़कियों का बहुत मजाक बनाते थे, मेरी बहन नहीं है ना। दक्षिणी सूडान किससे अलग हुआ है? सूडान से। दक्षिणी सूडान सूडान से अलग। सूडान और दक्षिणी सूडान में एक दुनिया का सबसे बड़ा दलदल है, उस दलदल का नाम बता दीजिए। दुनिया का सबसे बड़ा दलदल है वहां पर, सबसे बड़ा दलदल, नाम बता दीजिए उसका। दलदल का नाम क्या है? सूड दलदल, वेरी गुड, सूड दलदल, वेरी गुड। इतना अच्छा से कैसे पढ़ लिया रे तुम लोग? सूड दलदल, सूड दलदल। चलिए, बोको हरम आतंकवादी संगठन, बोको हरम आतंकवादी संगठन किस देश का है? बोको हरम आतंकवादी संगठन किस देश का है? बोको हरम आतंकवादी संगठन किस देश का है? नाइजीरिया का है, वेरी गुड, नाइजीरिया का है। कौन सी नदी को हम पाम नदी कहते हैं? कौन सी नदी को पाम नदी कहते हैं? कौन सी नदी को हम पाम नदी कहते हैं? कौन सी नदी को हम पाम नदी कहते हैं? हाँ, नाइजर नदी को। नाइजीरिया तो देश है, नाइजर भी देश है। नाइजर नदी को, वेरी गुड, नाइजर नदी को कहते हैं।
भैया बताइए, इबोला से प्रभावित सबसे भयानक प्रभावित दो देशों के नाम। इबोला से प्रभावित दो देशों के नाम जो उस वक्त इबोला से प्रभावित थे, इबोला वायरस से सबसे भयानक प्रभावित थे। इबोला से लाइबेरिया, सीरिया नहीं बहू, सेरा लिवोन और लाइबेरिया, सेरा लिवोन और लाइबेरिया था, सेरा लिवोन और लाइबेरिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर बोको हराम आतंकवादी संगठन सीरिया में, सीरिया में ISIS है, क्या है, ISIS आतंकवादी संगठन है सीरिया में। काट डालो, मार डालो। खान सर एडमिशन क्यों किए हैं, मार डालो, मार डालो, सबको मार डालो। हद है यार। पता है हमारा, हम तो कुछ नहीं है यार, एक टीचर है, हमारे पास पावर नहीं ना, हम तो पढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारा एक दिली ख्वाहिश है कि जिन लोग भारत पसंद नहीं है ना, जिन लोगों को जो भारत की दिन रात बुराई करते हैं, दिन रात कहते हैं कि यहाँ की सरकार खराब, मतलब किसी राज्य की सरकार, हमको सरकार से मतलब नहीं, हमें देश से मतलब है। हम तो कहते हैं यार किसी की भी सरकार आए जाए, सब लूटने के लिए आए हैं, कोई खुल के लूट रहा है, कोई धीरे लूट रहा है। आप जब तक नहीं बढ़ोगे कोई नहीं बढ़ेगा। लेकिन हमारा क्या मन करता है ना, जिन्हें भारत से नफरत है ना, उनको पकड़ पकड़ के या तो नाइजीरिया छोड़ दो या तो सीरिया छोड़ दो, साले 6 महीना के बाद पेट्रोलियम बन जाएंगे वो लोग। आगे देखिए, अरे सेरिया लियोन है रे, ओके सनी लियोन कौन लिख रहा है बकलोलवा कहीं का, सेरिया लियोन नाम है उसका, सनी लियोन लिखता है, लोल। सेरा लियोन और लाइबेरिया देश का नाम है। माली में कौन से देश ने अभी अटैक किया है, माली पर कौन सा देश ने अभी अटैक किया है, माली पर अटैक करने वाला देश, अभी हाल ही में माली पर किसने अटैक किया, फ्रांस। वेरी गुड, किसने अटैक किया, फ्रांस ने अटैक कर दिया था, फ्रांस ने। आप में से आप कितने बता सकते हैं घाना में कौन सा झील है, 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 वेरी गुड। वही घाना का पुराना नाम भी था, वोल्टा। घाना का पुराना नाम भी क्या था, वही था, वोल्टा था। वेरी गुड, वोल्टा था पुराना नाम वहाँ पे घाना का। ये कौन सा द्वीप है जहाँ नेपोलियन ने अपनी आखिरी सांसें ली, इस द्वीप का नाम बताइए जहाँ नेपोलियन ने अपनी आखिरी सांसें ली थी। सेंट हेलेना द्वीप, वेरी गुड, सेंट हेलेना द्वीप, सेंट हेलेना द्वीप। समुंदर में इस द्वीप का नाम बताइए। अब एशिया की ओर चला जाए, अफ्रीका तो आप लोगों ने बहुत अच्छा से याद किया। लौंग के लिए कौन सा द्वीप प्रसिद्ध है, लौंग के लिए, लौंग, लौंग, लौंग। देखो उधर हाथ रख दिए तो डीगू गार्सिया बता दिया, डीगू गार्सिया। बहुत मन से पढ़ाई किया आप लोगों ने, कसम से एकदम दिल खुश हो गया। भगवान से एकदम स्पेशल दुआ मांगते कि इस बैच वालों का ना जल्दी रिजल्ट कराइएगा, एकदम स्पेशल, स्पेशल दुआ मांगते भाई। एकदम दिल खुश कर दिया लो। जंजीबार आइलैंड, वेरी गुड, जंजीबार आइलैंड किसका है, ये जंजीबार आइलैंड किसका है, ये जंजीबार आइलैंड किसका है, तंजानिया का। तंजानिया की राजधानी डोडोमा है, तंजानिया की राजधानी क्या है, डोडोमा है। लेकिन उसकी वास्तविक में राजधानी है कहाँ पे, डोडोमा तो उसकी राजधानी है, लेकिन काम के लिए राजधानी, वहाँ कोई बैठता ही नहीं है। तो तंजानिया की जो मेन राजधानी वो कहाँ है, तंजानिया की जो मेन राजधानी वो कहाँ है, दार एस सलाम, वेरी गुड, दार एस सलाम। तंजानिया ऐसा कौन सा काम किया था जो दुनिया में वो पहला काम किया था, तंजानिया ने वो कौन सा ऐसा शुरुआत किया जो दुनिया में वो पहला था, तंजानिया ने ऐसा कौन सा काम कर दिया जिसने उसने दुनिया में वो फर्स्ट स्थान पर लेके चलाया। देखिए कितने लोग को याद है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। महिला बैंक,
महिलाओं के लिए पहला बैंक उसने लाया था कि वहाँ कर्मचारी पुरुष नहीं होंगे, सारी महिलाएं कर्मचारी ही होंगी। हाँ, सिक्योरिटी के लिए पुरुष हो सकते हैं, लेकिन खाता जब भी खुलेगा महिलाओं का ही खुलेगा, महिलाओं के लिए खुलेगा। उसके बाद पाकिस्तान ने लॉन्च किया था। दुख की बात है कि पाकिस्तान और तंजानिया वाला चल रहा है, भारत का महिला बैंक बंद है, क्योंकि हमारे यहाँ महिलाएं जो होती हैं बहुत ज़्यादा बचत करना चाहती हैं, और हमारे यहाँ जल्दी महिलाएं बैंक में निकलती भी नहीं है। घुस जाएगी एगो बैंक में तो फार्म भरवाने लगेगी। हम बैंक में अभी कुछ दिन पहले गए थे जीएसटी जमा करने। हमको देख ली कोई फॉर्म भरते हुए, बेचारी कहे ए बबुआ तनी हमरो भर दो, लाइए भर देते आपका भी। उसका भर के दिए तो ए बबुआ हमरो भर दो। अरे यार, हमारे पीछे लाइन लगा दी सब। मतलब आप अगर देखते ना तो आपको लगता है कि जैसे बैंक में काउंटर लगे रहते ना, ये काउंटर नंबर 1, ये विंडो नंबर 2, ऐसे वैसे मेरे सामने लाइन लगा था, हमरो भर दो हमरो भर दो। यार क्या भर दो। इसलिए भारत में ना महिला बैंक सक्सेस ही नहीं हुआ, महिला बैंक सक्सेस नहीं हुआ। रीजन समझते हैं क्या? महिलाएं बुरा मान जाएंगी, महिला ही महिला को बर्बाद कर देती है। ये भारतीय महिलाओं की सबसे बड़ी खराबी है। महिला महिला को टॉर्चर कर देती है। महिलाओं की जिंदगी पुरुष आसान कर देते हैं। अगर उनको ट्रेन में बैठने के लिए सीट नहीं है, कोई महिला खड़ा होकर नहीं कहेगी तनी घसक के बैठ जाओ। तनी महिला से कहिएगा ना तनी घसकिए तो पलथी मार के बैठ जाएगी। कहाँ जगह हो लो, रात भर के जागरण हो लो, कहीं चल जा कहीं चल। अब बेचारा पुरुष उठ के चला जाता है। किसी लड़की को, किसी महिला को अगर बच्चे नहीं पैदा होंगे तो कोई पुरुष उसको ताना मारने नहीं जाएगा कि तोरा बच्चा नहीं हो रहा है। लेकिन उसकी ननद, उसकी देवरानी, जेठानी, चाहे पड़ोस वाली, जहाँ झगड़ा हो गया, यही से तो तोर लड़का नहीं होगा, तो बांझ है रे तुम, यही से लड़का नहीं हो रहा है। पुरुष कभी नहीं बोलता है इस सब में, उल्टा सीधा बोलती है सही आप। तो भारत में महिला महिले को बर्बाद कर देती है। आगे देखिए, अब महिला घुसी आ जाएगी सब। हम इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें। क्लास में इतनी भीड़ होती है, 600-700 लड़कियां रहती थी। अब एक लड़की बैठेगी ना तो घसकना नहीं चाहिए, वो कहेगी बाद में आई हो तो तुम बाद में जाओ। अरे यार घसक जाओ ना, 40 मिनट का क्लास होता है, 1 घंटा खूब से खूब हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ना, ना घसकेंगे। अब से कोनो बहुत बड़ी आकार की आ जाएगी तो और वो दिक्कत करेगी। आगे देखिए। अगला, वो कौन सी ऐसी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी ऐसी नदी है जो 2 बार काटती है? पुरुष जिंदाबाद बोलता है। सोचा पुरुष बहुत खच्चर होता है, बैठने के लिए अगर सीट देता है फिर उसको लाइन मारता है। कम खच्चर होता है पुरुष, बात बोलता है कि पुरुष पुरुष अच्छा होता है। अरे माँ, खच्चर होता है पुरुष का दिल होटल है, इसको बस टाइम रहना चाहिए। वहां देख के सीटवा देख के हो खड़ा रहेगा, ठीक है ठीक है। आगे देखिए। हाँ, कांगो नदी। हम गलत बोल रहे हैं क्या? सब बात सही बताते हैं। आगे देखिए, लिम्पोपो नदी किस रेखा को 2 बार काटती है? लिम्पोपो नदी किस रेखा को 2 बार काट देगी? लिम्पोपो नदी किस रेखा को 2 बार काटती है? मकर रेखा को। किसे? मकर रेखा को काटती है। भारत पहले किस द्वीप के पास था? भारत पहले किस द्वीप के पास था? भारत पहले किस द्वीप के पास था? हाँ चलिए ठीक है, मेडागास्कर के पास था। मेडागास्कर। अलास्का कौन बोल रहा है रे बकलोल भाई? यहाँ हम लोग थे, महालोल है ही। बोलता है अलास्का के पास थे। रे बकलोल, ऐसा ऐसा लड़का जानते हैं गरहन में पैदा होता है सब। इतना विचित्र टाइप का लड़का गरहन में पैदा होता है सब। भारत पहले अलास्का में था, बताओ भैया। ये भारत है, ओकरा कह रहा है कि अलास्का में था। सही। देहात में हम लोग कहते गरहन के जगावल है। चलो देखो ध्यान से। रोडेशिया किस देश का पुराना नाम था? रोडेशिया किस देश का पुराना नाम था? रोडेशिया किस देश का पुराना नाम था? रोडेशिया, हाँ, जिम्बाब्वे का। किसका नाम था? जिम्बाब्वे का। किस अफ्रीका को काला महाद्वीप कहा जाता है? ये तो समझ में आता है, क्योंकि यहाँ से विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों जाके झोंस देती हैं से। यहाँ के लोग मंगरैला जी से काला होते हैं, वो अलग बात है। हमसे भी खतरनाक काला होता है। अब मेरा असली रंग देख रहे हैं, किस कलर के हैं हम?
बहुत काला है हम, समझ आ गया कि नहीं आ गया? लड़का में काला वाला नहीं देखा जाता है, समझ? देखो आप बताइए, अफ्रीका महाद्वीप को अंधा महाद्वीप क्यों कहा जाता है? अंध महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप को अंधा महाद्वीप क्यों कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को अंधा महाद्वीप क्यों कहा जाता है? ले औकर हम पति पत्नी देख रहे हैं गुरुजी, विवेक कुमार, हम पति पत्नी देख रहे हैं गुरुजी। अरे बाप रे बाप, ये तो पति पत्नी है सभी, तो हमरो गुरु है सभी सब, हमसे ज्यादा आप लोग को एक्सपीरियंस होगा। हम तो समाज देख के बताते हैं कि समाज में ऐसा होता है। बढ़िया भाई, आप पति पत्नी लोग पढ़िए, जल्दी जल्दी नौकरी लीजिए। खाली पति पत्नी देख रहे हैं कि छोटको है, छोटको देख रहा होगा। चलिए ध्यान देते हैं आप, क्योंकि इसका आर्थिक विकास बहुत धीमा है, इसका अनडेवलपमेंट या पॉवर्टी आर्थिक विकास दर क्या है? बहुत धीमा है। चलिए, हाँ गरीबी के कारण आर्थिक विकास नहीं होगा तो गरीबी आएगी ही आएगी, जेन्युइन बात है, गरीबी आ जाएगी वहां पे। आर्थिक विकास नहीं होने के बाद गरीबी कर्म के नाश, गरीबी आएगी ना सब बुद्धि हरा जाता है, बहुत खराब चीज होता है गरीबी। और इससे बेशरम तो कोई चीज नहीं है, किस उम्र में आएगी इसको उम्र का भी लिहाज नहीं होता है गरीबी को। अब हम लोग आते हैं मिडिल ईस्ट में, बताते हैं, बताइए तो ऑटोमन साम्राज्य का वारिस किसे कहा जाता है? ऑटोमन साम्राज्य का वारिस किसे कहते हैं? अरे तुम लोग काहे पूछ रहा है छोटका है कि नहीं? वो लोग का डिसाइड करेगा लोग छोटका है कि नहीं है, कब आएगा कब नहीं, ये सब कमेंट में पूछ रहा है तो छोटका है कि नहीं, उनको क्या मतलब? तू डिस्टर्ब क्या कर रहा है, पढ़ाई कर। यहाँ टर्की को कहा जाता था, किसे? टर्की को। ऑटोमन साम्राज्य, जो इतना बड़ा ऑटोमन साम्राज्य था, ऑटोमन साम्राज्य जो था इतना बड़ा था, टर्की के सपा, ये ऑटोमन साम्राज्य हो गया यहाँ पे टर्की। टर्की में एक झील है, बहुत खतरनाक झील है, सबसे ज्यादा खारा पानी वहीं का है। टर्की के उस झील का नाम बता दीजिए। अरे भैया झील का नाम बता दीजिए। वान झील, वान झील, वेरी गुड। वान झील टर्की का वह एरिया, 3% का एरिया जो थरेस कहलाता है, यूरोप में घुस जाता है, उसकी राजधानी क्या है? 3% एरिया टर्की का यूरोप में घुस जाता है, उसकी राजधानी क्या है? उसकी राजधानी क्या है? चलिए वेरी गुड, उसकी राजधानी इस्तांबुल है। तुर्की का 97% एरिया एशिया में आता है, इसे एशियाई तुर्की या अंतोलिया या एशिया माइनर कहा जाता है। इसकी राजधानी क्या? जो इधर वाला एरिया है एशिया में है, इसकी राजधानी वेरी गुड अंकारा है, अंकारा। बताइए तो एशियाई तुर्की और यूरोपीय तुर्की को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? वह कौन सी ऐसी जल संधि है और वहां कौन सा ऐसा सागर है? कौन सी जल संधि है जो दोनों को अलग करती है? कौन सी जल संधि है भैया? वास्पोरस जल संधि, वेरी गुड, वास्पोरस जल संधि है। सब चीजवा छोटका छोटका याद रखिए, नहीं तो भुला जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा। वास्पोरस जल संधि, तुर्की के नीचे वह कौन सा ऐसा देश है जो भूगोल के हिसाब से तो एशिया में है लेकिन राजनीतिक रूप से यूरोप का देश है? भौगोलिक हिसाब से एशिया लेकिन राजनीतिक रूप से यूरोप का देश माना जाता है। साइप्रस, हाँ वेरी गुड। सीरफ लिख रहा है कई को, साइप्रस नाम है सीरफ लिख रहा है उसको, साइप्रस। निकोसिया उसकी राजधानी है, निकोसिया उसकी राजधानी है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, यहूदियों का सबसे बड़ा गढ़ किसे माना जाता है? यहूदियों का पूजा स्थल किसे कहते हैं? यहूदियों का पूजा स्थल, यहूदियों का पूजा स्थल, इजराइल है, ठीक है। यहूदियों का पूजा स्थल को क्या कहते हैं? सिनेगाग, वेरी गुड, सिनेगाग कहते हैं। और सबसे पुराना सिनेगाग का नाम बता सकते हैं?
सबसे पुराना सिनेगाग बता सकते हैं? सबसे पुराना सिनेगाग वेलिंग वॉल, वेरी गुड। वेलिंग वॉल कहाँ पे है? वेलिंग वॉल कहाँ पे है? चलिए देखिए, एक चीज ध्यान दीजिए, दुनिया में सबसे ज्यादा क्या है सर? ईसाई, मुस्लिम, और उसके बाद आते हैं सब बौद्ध वगैरह, फिर हिंदुज़म वगैरह चीज़ें हैं सर। अब एक चीज़ देखिए ध्यान से, ईसाई जो हैं सब ना, ईसाई मुसलमान और यहूदी कोई अंतर नहीं है, तीनों टोपी पहनते हैं सब। देखिएगा, ईसाई, यहूदी और मुस्लिम, ईसाई, यहूदी और मुस्लिम तीनों टोपी पहनते हैं सब, तीनों अपनी लाश को दफनाते हैं सब, तीनों गॉड से दुआ मांगते हैं सब, तीनों कुछ मतलब तीनों का कपड़ा देखेंगे ना तो लगभग लगभग एक जैसा रहेगा, सब कुर्ते पजामा टाइप का पहनता है सब। फादर को भी देखिएगा ना, फादर को, और जो अरब में रहता है थोड़ा का ही डिफरेंस रहेगा, डिजाइनिंग का डिफरेंस रहेगा, बट ओवरऑल कंसेप्ट वही है कि भैया पूरा शरीर ढकना है। जैसे बौद्ध धर्म में शरीर खुला रहता है, हिंदू धर्म में भी देखिएगा पंडित जी लोग को, चाहे राम जी को देखिए या लक्ष्मण जी को देखते हैं ना, शरीर खुला रहता था पूरा, और हिष्ट पुष्ट शरीर रहता था, धनुष लेके एकदम। तो आप इन तीनों को देखेंगे तो एक चीज है, इन तीनों में थोड़ा सा का अंतर है, समझा देते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा इन तीनों में क्या है। इन तीनों में ये कहा गया है, ये तीनों यही मानते हैं कि गॉड ने सबसे पहले बनाया आदम को, और इनके लिए इन बनाया एक हव्वा को। इनकी पत्नी थी आदम और हव्वा, एडम एंड ईव, और इनको बनाने के बाद इनको स्वर्ग में रख दिया और कहा कि देखो तुम लोग स्वर्ग में रख देते हैं, लेकिन कहा कि तुम अनाज मत खाना, क्योंकि अगर तुम अनाज खाओगी ना तो तुम मतलब लेट्रिन होने लगता है, और लेट्रिन होने से क्या होता है कि भाई स्वर्ग गंदा हो जाएगा, तुम फल फ्रूट खा लेना, जितना अनाज मत खाना, ठीक है। लेकिन ये लोग माने नहीं, ये हव्वा जो थी ना, ये शैतान के बहकावे में चली आई और अनाज खा ली, और न तो एकरो खिया दी आदम को, तो भगवान लात मार के भगा दिए इनसे, भाग यहाँ से, भगा दिए नीचे। थी श्रीलंका में गिरे थे सब दोनों, श्रीलंका में। तो ईसाई, यहूदी और मुस्लिम, इनके अनुसार इनके पूर्वज एक ही हैं, कौन? आदम और हव्वा। और ये श्रीलंका से भारत आए लोग, हेल के इधर गए लोग, ये सब लोग इस साइड में हेल के ऐसे, वो जो हेलने वाला रास्ता था ना, जिसे राम सेतु कहते हैं लोग, उसको ये लोग आदम ब्रिज कहते हैं। आपको पढ़ाए थे राम सेतु और आदम ब्रिज, पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? अरे भाई विजडम का ट्री होगा, अरे जो भी विजडम ट्री यार, सब उतना ध्यान से समझो। अब बात समझिए यहाँ पे अंतर कहाँ आ गया। ईसाइयों का कहना है, ईसाइयों का कहना है कि मेरे अंतिम प्रोफेट, प्रोफेट का मतलब होता है पैगंबर, अंतिम पैगंबर, पैगंबर का मतलब ईश्वर का सबसे करीबी, सबसे करीबी, जिसको इंग्लिश में प्रोफेट कहते हैं, हिंदी में, उर्दू में पैगंबर कहते हैं। तो ईसाइयों के हिसाब से इनका सब आखिरी पैगंबर ईसा मसीह थे, ईसा मसीह। और ये लोग क्या करते हैं, आदम को ईश्वर का बेटा मानते हैं। देखिए मुसलमानों में क्या कहना है, मुसलमानों का कहना है कि भैया ये भगवान का बेटा थोड़ी था, ये तो भगवान ने उन्हें मिट्टी से बनाया था, पहला। दूसरा कि मुसलमान मानते हैं कि भैया ये ईसा मसीह आखिरी पैगंबर नहीं थे, आखिरी पैगंबर थे मोहम्मद साहब। इनका पूरा नाम हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरा बड़ा नाम है वो आप लोग को बाउंस कर जाएगा, ठीक है। तो बस मोहम्मद साहब याद रखिए। तो इस्लाम वाले में ये हटा देते हैं, ये तो नॉर्मल चीज़ है, इनके हिसाब से ओरिजिन समझ गए। इन सब लोग एक गॉड को मानते हैं, उनको अल्लाह कहते हैं, कोई ईसा मसीह कहते हैं, कुछ 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 गॉड मानते हैं। देखिए इनका क्या कहना है, यहूदियों का, ईसाई कहता है कि हमारे अंतिम ईसा मसीह थे, मुस्लिम कहता है कि हम भी ईसा मसीह को मानते हैं, और मुसलमान भी ईसा मसीह का उतना ही इज्जत करते हैं जितना ईसाई करते हैं, मसीह उतना ही करते हैं। लेकिन मुसलमान कहते हैं कि ये आखिरी पैगंबर नहीं थे, इनसे जो छूट उठ गया था ना, तो नेक्स्ट आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब थे। समझ में आ गया दोनों में अंतर?
दोनों में अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखो भैया, यहूदी यहूदी कहते हैं सर कि अभी आखिरी पैगंबर आए ही नहीं है, अभी वेटिंग चल रहा है। जब दुनिया में बहुत अत्याचार हो जाएगा तो आखिरी पैगंबर आएंगे। तीनों का एक ही चीज का है, कन्फर्मेशन का अंतर है। ये कहते हैं कि भैया आखिरी ये थे, मुसलमान कहते हैं आखिरी ये थे। अगर डेट के हिसाब से देखेंगे तो ईसा मसीह के बाद आए थे मोहम्मद साहब। तो अगर आखिरी अगर 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 कोई प्रोफेट मानता है, मतलब पैगंबर मानते हैं ईसा मसीह को भी या मोहम्मद साहब को भी, तो उस हिसाब से तो ये आखिरी हो जाएंगे। इस हिसाब से हम कह रहे हैं, मानना ना मानना आपका मन है, आप किसी को मानिए। समझ में आ गया? और इनका क्या है कि भैया हम वेटिंग में चल रहे हैं। तीनों में अंतर समझ में आ गया? अरे बकलोल कहीं का, मोहम्मद जाफाद यहूदी लोल है, ये गलत चीज है। आपकी यही जुबान आज पूरी दुनिया में मुसलमानों को गाली सुनाती है। आप बोलते हैं यहूदी लोल है ना, यहूदियों के ही खोजा हुआ एक सॉफ्टवेयर है इंटेल। आज दुनिया के हर एक कंप्यूटर में लगा है, चाहे वो हमारा ये लैपटॉप हो, चाहे मेरा कंप्यूटर हो, चाहे आपके मोबाइल में हो, चाहे कहीं पे भी, ये यहूदियों ने ही खोजा था। इसी के बदौलत आज क्या चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है क्लास, और आप बोल रहे हैं यहूदी लोल होते हैं सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा आप होशियार हैं। मुसलमान कहते हैं ना कयामत आएगा। अरे कोरोना की वैक्सीन नहीं आएगी तो ऐसे कयामत खत्म हो जाएगा। और कोरोना की वैक्सीन कौन लाएगा कौन नहीं ये नहीं पता है, लेकिन किसी मुस्लिम कंट्री से नहीं आने वाला, इस बात की गारंटी। भले फ्लाइजर का होगा या कहाँ का होगा, कहाँ, इस बात की गारंटी नहीं आने वाला वहां से वैक्सीन। ये गलत भाषा का प्रयोग नहीं कीजिएगा। समझ में आ गया? आप अपनी धर्म को मानिए, अपनी धर्म की इज्जत कीजिए, जितना चाहते हैं इतना इज्जत कीजिए, लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं कि दूसरे को लोल कहेंगे या दूसरे को गाली देंगे। आप इज्जत नहीं कर सकते तो बेइज्जत करने का कोई अधिकार नहीं है आपको। मदरसा छाप टेक्नोलॉजी आप इस क्लास में मत अपनाइए। ठीक है? यहूदी हमारे रिश्तेदार नहीं है और ना ही हमने कभी जिंदगी में किसी यहूदी से मिला है। ठीक है? हमारा यार धार्मिक लोगों से पता नहीं क्यों झगड़ा हो जाता है। एगो धार्मिक आदमी थे, वो कहते कि सब कराता है भगवान कराता है, जो कराता है भगवान कराता है। हम कहें एक बात बताइए, दिल्ली में दामिनी का रेप हो गया था, कौन कराया था? कहा कि नहीं वो तो 4 गो आदमी कराया था। हम कहे कि तब काहे नहीं करा, भगवान कराया था। मतलब सेलेक्टिव, जहाँ अच्छा चीज हो रहा है भगवान करा रहा है। अब बलात्कार हो गया, प्रियंका रेड्डी को बलात्कार करके जला दिया गया, काहे लिए उसको इनकाउंटर किया? भगवान को पकड़ के लाओ। चलो भाई अब आते हैं टॉपिक पे। हम सबको कहते हैं यार, कभी किसी को आप नीचा मत दिखाइएगा, क्योंकि जिस दिन आप किसी को नीचा दिखाते हैं ना, आप उसी दिन बर्बाद हो जाते हैं। वरना आप बताइए कि रावण में वो कौन सा चीज था जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम में नहीं था? हर मामले में उनसे ज्यादा विद्वान था। और अगर ज्यादा विद्वान नहीं था तो राम जी ने अपने भाई लक्ष्मण को भेजा क्यों था? लेकिन केवल एक अंतर था कि रावण के अंदर चरित्र नहीं था, केवल इंसानियत नहीं थी, वो अपने आप को समझता था हम ही श्रेष्ठ हैं, मरा के चल गया। यहाँ पर आज भी रावण को लोग मारते हैं। ये बात अलग है कि रावण को जलाने वाले में कोई भी राम नहीं है जो वर्तमान समय में है कि नहीं है? इंसानियत समझिए बाबू, वरना पढ़े लिखे कोई फायदा नहीं। नौकरी ले लेना पढ़ाई का मतलब थोड़ी होता है। चलो आगे आते हैं। इन तीनों का मतलब समझ में आ गया? आगे देखिए। सऊदी अरब, भैया यहूदी महान है, यही लोग तो अच्छा है, लो 8 को ब्याह कर रहा है। यूएई का राजा का डिवोर्स हो गया इंग्लैंड की रानी से, वो करिए लइकवा हम ले जाएंगे, हम ही जन्म दिए। मार हो रहा है यहाँ पे। गजब है यहाँ पे। सिया सुन्नी में लड़ रहा है, कोई वहाबी में लड़ रहा है, कोई देवबंदी में लड़ रहा है, कोई बरेलवी में लड़ रहा है, अहले हदीस में लड़ रहा है, सिया में लड़ रहा है, अहमदिया में लड़ रहा है, समानियाजी में है। अरे बाप रे बाप, एक और कुछ है, बड़ी ज्यादा हैं सब। खैर ये सब चीज़ छोड़िए। मिडिल ईस्ट की यह समस्या बहुत भयानक है। सिया सुन्नी की मुख्य समस्या कहाँ पे है? मिडिल ईस्ट की है। यहाँ पे मार धाड़ पूरा हो रहा है इराक ईरान वाला में। आप बताइए तो बामियान की पहाड़ी पर किसकी मूर्ति थी? हाँ, महात्मा बुद्ध की। महात्मा बुद्ध की मूर्ति उड़ा दिया सब यहाँ पे। यहाँ बौद्ध धर्म वाला रोहिंग्या मुसलमान को उड़ा दिया सब। इधर हुआ एक्शन, इधर हो गया रिएक्शन। चलिए ध्यान दीजिए।
पारासेल आइलैंड तथा स्प्रेटले आइलैंड कहाँ पर? पारासेल आइलैंड तथा स्प्रेटले आइलैंड कहाँ पर है? पारासेल आइलैंड तथा स्प्रेटले आइलैंड कहाँ पर है? इटली में कैसे हो जाएगा यार? पारासेल द्वीप तथा स्प्रेटले द्वीप इटली में स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है, वो स्प्रेटले द्वीप पर थोड़ी है, वो तो सिसिली द्वीप पर है। हम स्प्रेटली कर रहे हैं, स्प्रेटले और पारासेल वियतनाम के पास साउथ चाइना सी में। वेरी गुड, वियतनाम के पास साउथ चाइना सी में, वियतनाम के पास है साउथ चाइना सी में। समझ आ गया? चलिए बाबू, अब आप लोग को सादा नक्शा कल खरीद के लाना है, उसमें हम आपको भरवाएंगे। क्या भरवाएंगे? ये पर्वत अलास्का पर्वत श्रेणी, ये पर्वत बताइए रॉकी पर्वत श्रेणी, ये पर्वत अपलेशियन पर्वत, ये पर्वत एंडीज पर्वत श्रेणी, ये पर्वत बोलिए ये कौन सा है? एटलस पर्वत, ये ड्रैकन्सबर्ग पर्वत श्रेणी, यहाँ पर पिरेनीज पर्वत, यहाँ पर ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, यहाँ पर स्कैंडिनेवियाई पर्वत, ये यूराल पर्वत, यहाँ पर काकेसस पर्वत, पाकिस्तान अफगानिस्तान में हिंदुकुश पर्वत, चाइना में कुनलुन पर्वत, यहाँ पर हिमालय पर्वत, म्यांमार में आराकाम योमा पर्वत, यहाँ पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और यहाँ पर कौन सा होगा? साउथ दक्षिणी आल्प्स, दक्षिणी आल्प्स। ये सादा नक्शा में आपको भरना है और उसके पीछे फिर लिखना है ऐसे कैसे कैसे है। जैसे जैसे आपको नक्शा में 1 नंबर पे लिखा होगा आला अपलेशियन, तो यहाँ अपलेशियन ये अलास्का भर के 1 नंबर, 2 नंबर पे अगर ये लिखा है तो 2, 3 पे ये लिखा है 3, 4 पे 4 है। तो मटेरियल में नंबरिंग देखना है, उस नंबरिंग के हिसाब से यहाँ पे नक्शा दर्शा देना है। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? कल ले लीजिएगा, ये किसी भी गाँव में मिलेगा। हो गया? ईरान का साइंटिस्ट मार दिया इजराइल। हाँ, ईरान के साइंटिस्ट को क्या कर दिया? मार दिया है इजराइल ने, क्योंकि ईरान के पास परमाणु बम होगा तो परमाणु बम मार देगा इजराइल पे। आगे चलते हैं, लोग कल करेंगे क्लास। आप कहीं से सादा मैप ले सकते हैं। हाँ बाबू, कहीं से 1 रुपया का 1 पीस मिलेगा, 10 पीस ले लीजिएगा। थोड़ा सा शहर में निकलिए, गांव में नहीं मिलेगा तो। सादा नक्शा मतलब ब्लैंक मैप कहिएगा ना, 1 रुपया में 1 तो मिलेगा। सादा नक्शा मतलब ब्लैंक मैप होता है। चाइना बोला कि कोरोना इंडिया से आया है। हाँ बाबू, उस पर एक वीडियो बना दिए हैं, आज अपलोड कर देंगे। मेरे किताब का एडवांस बुकिंग हो रहा है, भैया करा लो एडवांस बुकिंग।